पूरा का जो स्टेडियम है आज से 7 साल पहले उसकी नींव रखी थी खुद हमारे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा ने और अशोक जी गहलोत द्वारा युवाओं के भविष्य को सोच के ये स्टेडियम का बजट पास किया था और खुद कलेक्टर साहब आके उन्होंने ये नींव रखवा के गए थे और हम सब द्वारा स्टेडियम की नींव रखी गई थी। आज आप उसको अतिक्रमण मनन बता रहे हो और उसको तुड़वाने की साजिश की जा रही है, तो ये सरासर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आप देख रहे हो मुकुल चौधरी है जो अपने पूरे झुंझुनू जिले का नाम रोशन उसने किया हुआ है, पूरे देश विदेश में आईपीएल में जो लड़का खेल रहा है उसको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला तभी तो आज वो आगे बढ़ा ना। मुकुल चौधरी तभी आगे बढ़ा है, उसको ऐसा प्लेटफॉर्म, तो ये सपना है भविष्य युवाओं के भविष्य का जो इसमें तैयारी करते हैं युवा आगे बढ़ते हैं उनको रोजगार मिलता। तो आज ये सरासर अन्याय हो रहा है स्टेडियम के साथ में। ये स्टेडियम हम किसी हाल में नहीं तोड़ने देंगे। दूसरा बात, आप बात करते हो कहाँ है विधायक जी। विधायक जी एक अपने स्टेटमेंट में बोल रहे थे कि मैं ये स्टेडियम तुड़वाने नहीं दूंगा, तो आप अगर तुड़वाने नहीं दोगे तो आप आ जाओ, आप हमारे साथ हो और हमारे युवाओं की हक की आवाज उठाओ। ये नवलगढ़ का दुर्भाग्य है कि नवलगढ़ में ऐसा पहली बार हो रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था के कारण स्टेडियम को तुड़वाने की आस आ रही है, इसको तुड़वाया जा रहा है। बल्कि ये गलत है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार है, तो आप इस स्टेडियम को बचाओ या फिर आप बचाना ही नहीं चाह रहे स्टेडियम को। आप युवाओं के साथ खिलवाड़ मत करो, ये युवाओं का भविष्य है। आप सब मिलके, हम सब मिलके स्टेडियम को बचाएंगे, अपनी ये मुहिम चलाएंगे। दूसरा मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगी केंद्र सरकार में भी ये गुहार लगाने चाहेंगे और राज्य सरकार को भी कि आप हमारे स्टेडियम को बचाओ। और एक आदमी है जो आता है स्टेडियम के खिलाफ वारंट लेके आता है, वहां से बोलते हैं कि ये इनलीगल है, तो अतिक्रमण तो नवलगढ़ में और भी बहुत है। आप उनके लिए अतिक्रमण उनको हटाओ अतिक्रमण में, आप युवाओं के भविष्य को क्यों खराब कर रहे हो। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि स्टेडियम को बचाओ। और अभी एसडीएम साहब को हम ज्ञापन देना चाह रहे हैं, तो एसडीएम साहब को भी हम यही कहना चाहेंगे कि एसडीएम साहब आप ये हमारी सुनवाई करो, युवाओं को भविष्य को खराब मत करो, वरना आप 27 तारीख को देख ही लोगे जी जो भी अंजाम होगा। बताओ जी। आज हम सब यहाँ जो आपके सामने इकट्ठा हो रहे हैं, वो जो खेल स्टेडियम परशुरामपुरा को तोड़ने का जो आदेश 27 तारीख को आया हुआ है कोर्ट के माध्यम से, तो इसके खिलाफ हम सब एकजुट होकर एसडीएम साहब को आज ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये नवलगढ़ का दुर्भाग्य है कि किसी ने एक एप्लीकेशन लगा दी और उस एप्लीकेशन को ना युवाओं का भविष्य के ऊपर ध्यान रखा कोर्ट ने और प्रशासन ने, और सीधा तुड़वाने का आदेश कर दिया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य तो हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता। हमारा सबका आप मीडिया के माध्यम से एक आग्रह भी है और निवेदन भी है कि आप लोग जिस तरह से पहले दिन से इस स्टेडियम को तोड़ने का आदेश आया था, उस दिन से आप लोग पूरा इसको कवरेज कर रहे हो और जनता के सामने जो सच्चाई है वो रख रहे हो, तो हम सब मिलकर खेल स्टेडियम को तोड़ने नहीं देंगे। हमारे युवाओं का भविष्य इस पे टिका हुआ है और सरकार को और प्रशासन को मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि जिस दिन ये बना कलेक्टर साहब ने इसकी नींव रखी, एक कलेक्टर साहब ने इसकी नींव रखी, दूसरा जो कलेक्टर आ रहा है वो तोड़ने का आदेश दे रहा है, तो जनता के सामने प्रशासन की जो छवि है वो क्या जाएगी, कोर्ट की जो छवि है वो क्या जाएगी। क्या कभी ये आदेश निकालने से पहले उनके थोड़ी बहुत भी ये शर्म नहीं आई कि जनता के सामने जो कोर्ट की छवि बनी हुई है कि भाई कोई भी अगर किसी के साथ भी गलत हो रहा है तो वो आदमी कोर्ट में जाता है, और जब कोर्ट ही ऐसा आदेश निकालता है तो उस आदेश की जनता के सामने युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बन के खड़ा हुआ है। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से यही आह्वान करना चाहूंगी कि प्रशासन चेते, और अगर प्रशासन नहीं चेतता है तो 27 तारीख को हम खेल स्टेडियम को पूरी मानव श्रृंखला के माध्यम से हम ईंट से ईंट बजा देंगे और हम खेल स्टेडियम को किसी भी सूरत में तोड़ने नहीं देंगे। यही हम एक टीम वर्क के रूप में सब लोग पूरे नवलगढ़ वासी बिना किसी राजनीतिक द्वेषता किए हुए हम खेल स्टेडियम को बचा कर रहेंगे। ये हमारा वादा है। हमें चाहे यहाँ जान तक देनी पड़े, हम युवाओं के आगे ढाल बनकर खड़े रहेंगे। हम किसी भी सूरत में स्टेडियम को नहीं तोड़ने देंगे। परशुरामपुरा में राज्य सरकार के द्वारा स्टेडियम स्वीकृत हुआ। हाँ, सबसे पहले राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंह द्वारा 15 लाख रुपए राजीव गांधी खेल स्टेडियम के स्वीकृत हुए, भवन बन गया, सरकार का हैंड ओवर हो गया।
उसके बाद में ये मेन बिल्डिंग बन गई। अब सरकार प्रशासन ने इसको तोड़ने, अतिक्रमण हटाने मानकर इसको तोड़ने के लिए आदेश किए हैं, जबकि इसी स्टेडियम से 500 मीटर दूर पूरे नदी पर बजट घोषणा के द्वारा 25 करोड़ रुपए खर्च करके पूरी नदी पर बांध बना है, जो 30 फीट ऊंचा है लगभग और 1.5 किलोमीटर जिसकी चौड़ाई है। तो वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा बना हुआ बांध तो नदी के बहाव क्षेत्र को रोक नहीं रहा है, और ये 45 मीटर ऊंचा है नदी के तल से जो भवन, वो अतिक्रमण मान के प्रशासन उसको तोड़ रहा है। एक दिन में पूरी कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, उसी दिन टीम बना रहा है, उसी दिन उसका नक्की कर रहा है। का कुछ काम वगैरह हुआ है? कोई काम नहीं हुआ चिन्हित, अभी न तो 3 दिन में करना था, न तो चिन्हित हुआ है, न सीमा ज्ञान हुआ है। तो प्रशासन ने तो पहले सीमा ज्ञान करवाया था। आम जनता को, परशुरामपुरा की या क्षेत्र की जनता को थोड़ी पता था कि सीमा ज्ञान कहाँ तक है। प्रशासन ने सीमा ज्ञान करवाया, प्रशासन ने भवन बनाया और अब उसको अतिक्रमण मानकर उसको तोड़ रहे हैं। तो तहसीलदार का जो आदेश जारी हुआ था उसमें कहा गया था कि 3 रोज में चिन्हित किया जाएगा जो अतिक्रमण में जो जमीन है वो अभी तक ऐसा कोई कार्रवाई धरातल पे नहीं हुई है। सारा का सारा काम ऑफिस से हो रहा है, ऑफिस में ही अतिक्रमण माना जा रहा है, ऑफिस में ही बनाया जा रहा है और ऑफिस में ही तोड़ा जा रहा है, जबकि आम जनता इससे परेशान है, उद्वेलित है और संशय की स्थिति बनी हुई है। दूसरी चीज, सोशल मीडिया के द्वारा भ्रमित ये किया जा रहा है कि साहब वो पीएल वापस ले रहे हैं, कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो गई। पीएल ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी जाके एक दिन पीएल ने जमा करा दी कोर्ट में, दूसरे दिन उसको ऐसे ही जाके उठा के ले आया। ये लोगों को भ्रमित करने के लिए और इस मामले को राजनीति टूल देकर के राजनीति करने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। हम न तो राजनीति करने देंगे और न इस स्टेडियम को तोड़ने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े और जो भी कार्रवाई हमें करनी पड़े। ज्ञापन में मांग है कि प्रशासन के द्वारा भूमि का सीमा ज्ञान करवाया गया, तो प्रशासन ने जब सीमा ज्ञान कर दिया तो उसके बाद में अतिक्रमण उसको क्यों माना गया? उसकी भूमि पूजन, उसका सीमा ज्ञान, उसकी नींव रखना, सारा काम प्रशासन ने किया है। और उसके बाद यदि वो कोई अतिक्रमण है तो फिर परशुरामपुरा की तो सारे राजकीय उपक्रम है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे पशु चिकित्सालय है, कॉलेज की भवन जो बना है महिला कॉलेज की, वो भी उसी नदी के तट पे बना है, तो नदी का बहाव तो वहां पर भी है। राजकीय संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय वो उसी तट पे बनी है, पूरे गांव के मोक्ष धाम उसी नदी के तट पे बने हैं, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में वो उसी तट पे बनी है, स्टेडियम तो उसके बाद में है, उनसे आगे जाकर के पीछे की साइड में। अजीब स्थिति है साहब, धरातल पे जाके अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने देखा नहीं है, न देखने की जहमत उठाई है। पता नहीं किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं यहाँ का प्रशासन और किस प्रकार की व्यवस्थाएं फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो स्टेडियम का जो प्रकरण है वो पिछले 12 महीने से चल रहा है। मैं आपको बता दूं, स्टेडियम जो है वो हमारे माननीय अशोक गहलोत जो साहब है, मुख्यमंत्री साहब ने अपने बजट में घोषणा की थी और डॉक्टर राजकुमार शर्मा ये परशुरामपुरा में एक राज्य स्तरीय स्टेडियम लेके आए थे। और स्टेडियम जो है उसकी आपको बता दूं, वहाँ पर बैडमिंटन का कोर्ट और ऑफिस और वहाँ पर 2-3 हॉस्टल बनके तैयार हो गए। नीचे की तरफ जिम बननी थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के कारण वहाँ पर नहीं बन पाई। आज 3 साल में वो क्या है, स्टेडियम अपना क्या है कि दूरदर्शा से ग्रसित है और नदी के जो बहाव क्षेत्र है उसको छोड़ के कंपनी ने, श्री सीमेंट ने नदी के बहाव क्षेत्र को छोड़ के श्री सीमेंट ने अपने फंड से पैसे लगाए थे और फंड से पैसे लगाकर कंपनी जो है वो श्री सीमेंट जो है वो बच्चों के लिए एक तो क्रिकेट का, एक फुटबॉल का और एक हॉकी का, ये 3 ग्राउंड वहां बनाने वाली थी और एक युवाओं के लिए एक ट्रैक बनाने वाली थी। जो गरीब तबके के जो युवा हैं, जो भारी भरकम फीस भरते हैं अपने सीकर में, जयपुर में, कुचामण में डिफेंस के लिए, उनके लिए कोच बनने वाला था। रिटायर्ड फौजी वहां जो अनुभवी फौजी वो रहने थे कोच, और 2 कोचों की नियुक्ति भी कर दी। लेकिन पिछले 1 साल से हाई कोर्ट से माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि नदी बहाव क्षेत्र में होने के कारण उसको तोड़ा जाए। और पिछले 4-5 दिन से एक नोटिस आया। नोटिस में हमारे स्थानीय तहसीलदार महोदय ने और बहुत से नोलगढ़ के अंदर सभी को पता आगे रणनीति क्या हो, हमारी रणनीति ये है कि 27 तारीख से कालीन धरना वही स्टेडियम पे हम शुरू कर रहे हैं और उसमें उसी बात को रिपीट कर रहे हो बार-बार में। रामायण पाठ और मंदिर मस्जिद सारी वहीं स्थापित करेंगे और वहीं पे रहेंगे। और कल 26 तारीख शाम से स्टेडियम के बाहर रात की विश्राम की व्यवस्था भी पूरे गांव के युवाओं ने वहीं से की। 26 से शाम को 26 तारीख अभी क्या प्लान है आपका? अभी हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे
और उनको अवगत कराएंगे कि वस्तुस्थिति क्या है, वस्तुस्थिति क्या है। एक सक्षम टीम, उच्च स्तरीय टीम का गठन कर जाएंगे वहाँ पे, है ना। हाँ, जुलूस के रूप में। चलो धन्यवाद। कोई बात सबको पता ही है, आप मीडिया बंधुओं को। तो 12 महीने से जो मामला चल रहा है, उस संदर्भ में 22 तारीख को मसाल जुलूस निकाला था, कल गांव में जनसंपर्क किया, आज यहाँ ज्ञापन देने हैं एसडीएम साहब। अब एसडीएम साहब यहाँ है नहीं, अब वो प्रभाव से गए, छुट्टी या कैसे गए, किसी सरकारी काम से गए भी हमें नहीं पता है, हम उनका वेट कर रहे हैं। 27 तारीख को अगर प्रशासन वहाँ जाएगा तो गांव के लोग मानव श्रृंखला बना के स्टेडियम में चारों तरफ खड़े होंगे, हम आर पार लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये स्टेडियम किसी गांव का नहीं है, ये लाखों भविष्य के बच्चों के सपनों का सवाल है। यहाँ से लोग जयपुर, सीकर, कुचामण जाते हैं। हम ये चाहते हैं स्टेडियम जब बना, विकास जब हुआ इसमें, तो ऐसा लगा था कि हरियाणा की तर्ज पर यहाँ से भी बच्चे रेसलिंग में, कबड्डी में, कुश्ती में, क्रिकेट में, बैडमिंटन में जाएंगे, मेडल लाएंगे और बच्चे कई नौकरियों में जाएंगे। यहाँ पे आर्मी की तैयारी करवा रहे थे, इसके लिए ट्रैक बनाना था। अब विवाद कहाँ से शुरू हुआ, क्यों हुआ, या तो पूर्व वो अधिकारी भी दोषी है जब उन्होंने निर्माण होने दिया। अगर जांच हो तो सबसे पहले सरकार से यह अनुरोध है कि उस टाइम का तत्कालीन तहसीलदार, तत्कालीन एसडीएम, उस टाइम का पटवारी, उस टाइम का ग्राम सेवक, उस टाइम का कलेक्टर का तो सबको बर्खास्त करो। अगर स्टेडियम तोड़ना है तो पहले उनको बर्खास्त करो, ताकि मैसेज है कि दोबारा कोई अतिक्रमण ना हो। वरना गाँव में है, कोई अतिक्रमण नहीं है, इंडिविजुअल किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। ये 2 जिलों का सेंटर पॉइंट सीकर से 40 किलोमीटर और झुंझुनू से भी 40 किलोमीटर है। ये दोनों जिलों से सेंटर में है, तो हम ये चाह रहे हैं कि लाखों बच्चों के भविष्य में कम से कम सरकार संवेदनशील हो। जो ऐसी सरकार कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तो ये सबका साथ सबका विकास जब होगा, जब ये स्टेडियम बचेगा। तो हमारी पुण्य प्रशासन से एक मांग है, निवेदन है कि हमारे स्टेडियम को बनाने में सहयोग करें, ना कि तोड़ने में सहयोग करें। धन्यवाद। स्टेडियम का मामला है, जो अतिक्रमण हटाने का मामला चल रहा है, जब से यह मामला सब लोगों के संज्ञान में है, तो आसपास के सभी क्षेत्र के लोग इस बात के प्रति जागरूक है कि किस तरीके से स्टेडियम को बचाया जाए। जिस वो बनना था वो किसी भी तरीके से बन गया, लेकिन अब वो बन के जब तैयार हो चुका है और वो जनता को समर्पित होना चाहिए था, जिस समय उस समय समर्पित न होकर ये कोई ऐसी भेंट चढ़ गया जिसमें ना तो जनता के काम आ रहा है, ना वहाँ पे कोई बच्चे खेल पा रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से ये कहना है कि हम पिछले कई दिनों से लग रहे हैं कि ये स्टेडियम कैसे बचे। हमारे गाँव के लोग इसके खिलाफ रैलियां भी कर रहे हैं, मीटिंगें भी कर रहे हैं, मिसाल पुलिस भी निकाला, एसडीएम साहब को ज्ञापन भी देने हैं। तो प्रशासन को खुली चेतावनी है और ये निवेदन भी मान ले, चेतावनी मान ले कि 27 तारीख को जब भी आओ तो वहाँ सोच समझ के आना और उचित कार्यवाही करना, ताकि वो स्टेडियम टूट नहीं सके। अगर स्टेडियम टूटता है तो आसपास के क्षेत्र के लोगों की, कितने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, वो आपको सबको पता है। इतना आसान काम है कि वहाँ पे जाके स्टेडियम को कोई हटा दे, उसके दीवार को कोई तोड़ दे। और तो जिन लोगों ने बनाया स्टेडियम वो तो अच्छी सोच के साथ बना था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ ये स्टेडियम गलत राजनीति या कोई भी और शिकारी की भेंट चढ़ गया, वो अलग बात है। लेकिन मेरा मानना है जिस तरीके से आज आप पूरे गांव की एकजुटता और पूरे नवलगढ़ को एकजुटता देख रहे हो, तो प्रशासन भी इसको हल्के में न ले, प्रशासन भी वही कार्यवाही करे तो नवलगढ़ की जनता चाहती है, यहाँ की जनता चाहती है, गांव के लोग चाहते हैं कि किस तरीके से वो स्टेडियम बचाया जा सके और किस तरीके से हमारे लोग, आने वाले बच्चे उसमें खेल सके, योगदान दे सके, मेडल्स वगैरह ला सके। और 27 तारीख को अगर वहाँ प्रशासन आता है तो खुली चेतावनी, आपका अच्छा स्वागत करके वहाँ से भेजेंगे और स्टेडियम की एक दीवार भी आपको नहीं तोड़ने देंगे। मेरी अकेले की आवाज नहीं है, पूरे क्षेत्र की आवाज है और सारे लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे आपके स्वागत में। इसलिए मैं प्रशासन से पुनः निवेदन करता हूँ कि 27 तारीख को वहाँ पर आने की गलती मत करना। 27 तारीख को वहाँ पर आने की गलती मत करना। अगर वहाँ के कुछ गलत करते हो तो हो सकता है उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगे कि वहाँ की जनता ने आपके साथ क्या किया है। धन्यवाद।